भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमस्ते। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम्। श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगो प्राप इति मे मति तस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। तो कल अपना बताया था ये 37वां श्लोक था। आज थोड़ी सी उसकी भूमिका जो है ना वो दोबारा कर लेते हैं। एवं प्राप्तनेन ग्रंथेन उत्पन्न तत्वज्ञानो अनुत्पन्न ये जो तत्वज्ञानी है जिसको तत्वज्ञान प्राप्त हो गया है और अनुत्पन्न जीवन मुक्ति जो है वो प्राप्त नहीं हुई, ऐसे योगी को अपरम योगी कहा जाता है। और उत्पन्न तत्वज्ञान जिसको तत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है और साथ में उत्पन्न जीवन मुक्ति और उसको जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो गई, ऐसा योगी जो है परम योगी बता इत्युक्तम। परम योगी ये पिछले के श्लोक में बताया गया था। अर्थात जिसको जीवन मुक्त प्राप्त है वो परम योगी, जिसको जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं है वो परम योगी अपरम योगी। इस प्रकार से दो प्रकार के तयोर उभयोरपि ज्ञानाद अज्ञाननाशेपि, इन दोनों का दोनों को तत्व ज्ञान है, लेकिन एक को जीवन मुक्ति प्राप्त है एक को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं। लेकिन तत्व ज्ञान दोनों के, तत्व ज्ञान मैंने जब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसा ज्ञान दोनों का है। तो दोनों के ज्ञान है तो ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, तो अज्ञान का नाश हो गया। ज्ञानाद अज्ञाननाशेपि यावत् प्रारब्ध भोगम कर्म, जब तक प्रारब्ध भोग कर्म है अर्थात प्रारब्ध को भोगने वाला या प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक देह इंद्रिय संघात अवस्थान, देह इंद्रिय ये रहेगा। क्योंकि शरीर है तो भोग है, शरीर नहीं तो भोग नहीं। यदि भोग है तो उसको शरीर की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। तो प्रारब्ध भोग होने के कारण वो शरीर जो है उसके मान विद्यमान होने के कारण प्रारब्ध कर्म भोग आ पाए। जब प्रारब्ध कर्म का भोग समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, वर्तमान देहेंद्र संघात अपायात,
वर्तमान में जो देह इंद्रिय संघात है उसका अपाय में निवृत्ति हो जाती है। पुनरुत्पाद का अभाव जब वो समाप्त हो गई, जीवन मुक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में देहपात हो गया तो पुनः इसकी उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, है ना। अंतःकरण होगा, चित्त होगा तो उत्पत्ति होगी, तो इसलिए तो वहाँ उत्पत्ति नहीं होगी। पुनरुत्पत्ति का अभावात विदेह कैवल्यम, इसलिए उसको विदेह कैवल्य प्राप्त होगा। जीवन मुक्त था पहले, अब वो विदेह कैवल्य हो गए, शरीर समाप्त हो गया, उसके बाद कैवल्य को प्राप्त हो गया, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो गया। हाँ, केवल्यम प्रति कापि नाट्य शंका, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, अर्थात कि जो आपने पहले समझा दिया और हमको भली भांति समझ में आया, तर्क से और शास्त्र प्रमाण से हम इसको समझ लिया, इसमें मुझे किसी प्रकार की यस्तु प्राकृत कर्म बीज लब्ध विदिशा पर्यंत चित्त शुद्धि। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं संसार में, उन्होंने जन्म से पहले प्राकृत कर्म, जो पूर्व जन्मों में जो कर्म किया है अच्छे, उस कर्म के कारण उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। ऐसा होता है ना, जैसे हम लोगों का जन्म है, मृत्यु हो जाएगी, तो वर्तमान जीवन में जो हमने अच्छे कर्म किए उससे हमारा अंतःकरण पवित्र हुआ। तो ये सारी चीज़ अपेक्षाकृत है कि जितना हम अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा अंतःकरण हमारा पवित्र होगा। तो इस क्रम से जिन जिन लोगों ने, जिन जिन साधकों ने अपने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया है, उन कर्मों के माध्यम से उनका अंतःकरण पवित्र हो गया है। तो पवित्र अंतःकरण होने से लब्ध विदिशा, जब पवित्र अंतःकरण होता है तो उसमें विदिशा की प्राप्ति होती है। विदिशा मैंने वेद तुम इच्छा, जानने की विदिशा जानने की प्रबल इच्छा, अर्थात किसको जानने की? परमात्मा को जानने की जिज्ञासा, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो है ना, उसकी प्रबल इच्छा होती है। जब इच्छा होती है कब? चित्त शुद्धि पर्यंत। चित्त शुद्धि के कारण वो वैसे विदिशा उसको उत्पन्न होती है। कृत कार्यत्वात्, अब जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो उसको कृतकारी कहते हैं। क्यों? कि सबसे बड़ा बाधक आत्म साक्षात्कार में चित्त की अशुद्धि है। चित्त की अशुद्धि आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधक है। अब चित्त शुद्धि हो गई तो व्यक्ति कृतकारी हो गया। जो आपको अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, प्रयत्न की जरूरत है तो केवल और केवल अंतःकरण पे पवित्रता के लिए। अंतःकरण निर्मल हो जाए तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृत कार्यत्वात् सर्वाणि कर्माणि, अब वो क्या करेगा? तो अंतःकरण उसका पवित्र हो गया। पवित्र हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब उसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब जिज्ञासा जब होती है कि मुझे ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को समझना है, अपने स्वरूप को समझना है, तो वहाँ पर कर्म जो है कारण नहीं होता है। कर्म है फल व्याप्यवासी शास्त्र के निवारितम। किसी भी कर्म का फल आत्मज्ञान नहीं है, समझे? किसी भी कर्म का फल आत्मज्ञान नहीं है। तो फिर आत्मज्ञान का ये कर्म का उन्होंने परित्याग कर दिया। कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल जो विविदिशा है, मोक्ष प्राप्त की इच्छा है, उसके लिए जो उसका साधनभूत श्रवण मनन निधिध्यासन की ही आवश्यकता है, तो वो कर्म करना छोड़ देता है। कर्माणि परित्यज्य, सब प्रकार के कर्म का परित्याग करके वो क्या करता है? प्राप्त परमहंस परिव्राजक भाव, जिस व्यक्ति ने परमहंस भाव को प्राप्त कर लिया है। परमहंस भाव किसको कहते हैं? एक होता है हंस, हंस होता है आत्मा, आत्मा को भी हंस कहते हैं। जो परमहंस, जो अपने आत्मा को साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा जो परमहंस भाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसको कहते हैं परमहंस परिव्राजक। उसको कहते हैं
परमहंस परिव्राजक आत्म साक्षात्कारेण जीवन मुक्त, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से जीवन मुक्त कहलाता है। ये जितने लिखते हैं ना, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ये परमहंस परिव्राजक आचार्य, हमारे प्रज्ञान जी महाराज के ऐसे कई विशेषण होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? जीवन मुक्त होते हैं। उनको किसी प्रकार के कर्म की अपेक्षा नहीं, सीधे समझो क्या वो उनको श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्मा की अनुभूति करना। परबोधक बोधन क्षमा दक्ष, अब इसमें अधिकार आता है कि स्वयं समझ लिया, अब दूसरों को समझाने की स्थिति आ गई। एक होता है शिष्य और एक होता है गुरु। तो गुरु जो है, गुरु दीक्षा देने में समर्थ हो वही तो गुरु होगा ना, और जो गुरु दीक्षा देने में समर्थ नहीं होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है परबोध दक्षम, दूसरे को बोध देने में दक्ष माने कुशल होगा, ऐसे व्यक्ति ऐसे गुरु के पास उपस्थित बने जाकर उसके पास जाता है। ततो वेदांत महावाक्योपदेशम, उससे फिर वेदांत महावाक्य का बोध उसको प्राप्त होता है, उसकी ज्ञान प्राप्त होता है, उपदेश प्राप्त होता है। प्राप्त करके तत्र अब दो चीज का दोष है, तीन दोष माना जाता, असंभावना, विपरीत भावना है। तो असंभावना और विपरीत भावना दोनों को समाप्त करके, असंभावना मैंने ये संभव ही नहीं है, विपरीत में है उसका उल्टा सोचना, ये दोनों चीजें इसके अंदर नियुक्त हो गई है। ऐसा प्रतिबंध निराशार्थात निराशा यथार्थ तो निराशा है, उसको निराश करने के मतलब दूर करने के लिए, असंभावना और विपरीत भावना को दूर करने के लिए अब यहाँ पर उसको जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसको कहते हैं यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उसकी एक प्रकार से उसकी भावना बनती है, तो उसके ब्रह्म की जिज्ञासा, परमात्मा की जानने की जिज्ञासा। अनाद्य वृत्ति शब्दात इत्यंततया, अब क्या है कि यहाँ पर ब्रह्म सूत्र आप सुना है, उसके 4 प्रकरण है, 4 अध्याय है। 4 अध्याय के अलग अलग 4 नाम है उसके। क्या नाम है? ब्रह्म का 4 भाग है। एक का है समन्वय, एक का अवरोध, एक का नाम साधन और एक का नाम फल। ये 4 अध्याय है। और 4 अध्याय में जो है इसके अंतर अंतिम जो वृत्ति है आवृत्ति शब्दात, ये सूत्र है इसके अंदर। तो तब तक जो है इसका चतुर्लक्षण मीमांसया, ये 4 अध्याय वाली जो संहिता है, ब्रह्मसूत्र है, उसकी मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा कर्मकांड, उत्तर मीमांसा वेदांत। इस वेदांत की श्रवण मनन निधिध्यासन, उसका उसको क्या करना होता है? श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन। श्रवण मैंने सुनना, इस महावाक्य को और उसकी व्याख्या को, उसको समझना, सुनना। समझने के बाद अनेक प्रकार के प्रमाणों के माध्यम से, अनेक प्रकार के तर्कों के माध्यम से उनका मनन करना, परिनिष्ठित करना, बिल्कुल स्थिर करना कि ये जो बात कही है 100% सत्य है, इसमें कहीं किसी प्रकार का अब संदेह नहीं रहा। जब निसंदेह वस्तु हो जाती मनन के द्वारा, फिर उसका निधिध्यासन निरंतर चिंतन होता है, और चिंतन करते करते व्यक्ति तद्रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन गुरु प्रसादात कर्तुमारभते, गुरु की कृपा से इस प्रकार का करने के लिए वो आरंभ करता है। किसको? ब्रह्मसूत्र अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के ये 4 अध्याय का उसे श्रवण मनन करता है, मनन करके वो इसको निधिध्यासन करता है। ये सब का कैसे होता है? गुरु प्रसादात आरभते। ऐसा व्यक्ति जो है क्या होता है?
श्रद्धानोपि, श्रद्धावान होता है। इसमें श्रद्धा होगी तभी करता है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है एक, तो श्रद्धावान सन आयुषो, उसकी आयु होती है, अल्पत्वेन, आयु अल्प है। अब इसने जो साधन प्रारंभ किया, प्रारब्ध से देखता है कि मेरी आयु बहुत तो अल्प है। अल्प प्रयत्न, प्रयत्न भी उसका पूरा नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए था। प्रयत्न अलब्ध ज्ञान परिपाक, ज्ञान का परिपाक नहीं हुआ, अर्थात जो ज्ञान जिस रूप में उसको श्रवण मनन निधिध्यासन से जो प्राप्त होना चाहिए था, साक्षात्कार, उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो अलब्ध परिपाक, श्रवण मनन निधिध्यासनेषु क्रियमाणेषु अपि, निरंतर श्रवण करता रहा, मनन करता रहा, उसका निधिध्यासन करता रहा, करने पर भी मध्य व्यापाद्यते, काल के द्वारा वो उसका प्राण हरण कर लिए गए, समाप्त हो गया। अब जो यहाँ प्रश्न होता है, सा ज्ञान परिपाक शून्यत्वेन अनष्ट ज्ञानोपि, तो परिपाक, ज्ञान परिपाक शून्य, ज्ञान का परिपाक न होने के कारण ज्ञान शून्य, ज्ञान नहीं हुआ। जब ज्ञान नहीं हुआ तो उसका अनुभव नहीं। तो अनष्ट ज्ञान, अनष्ट ज्ञानों भी, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ। संस्कार उसके है, श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से शास्त्र संस्कार है, उसको ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष एक होता है परोक्ष ज्ञान और एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान है लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। तो अपरोक्ष ज्ञान न होने के कारण न मुच्यते, उसकी मुक्ति नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है कि उसने क्या किया था कि इस ज्ञान के भरोसे उनको पता था कि ज्ञानादेव मुक्ति, केवल और केवल ज्ञान से ही मुक्ति होगी। तो कर्म की जीवन में आवश्यकता नहीं समझी। जब कर्म की जीवन में आवश्यकता ने कर्म नहीं किया तो कहते हैं नाप उपासना दी, उपासना सहित कर्म फल। अब उसका कर्म फल भी नहीं है, क्योंकि उपासना आदि कर्म जो करना चाहिए था वो कर्म उसने नहीं किया, क्योंकि केवल ज्ञान का आश्रय लेना था, ज्ञान का आश्रय लिया। देवलोकम अनुभव अर्चि मार्गादि मार्गेण। तो अब क्या हुआ कि जब कर्म उसने नहीं किया, उपासना नहीं किया, तो उपासना करने के अभाव में देवलोक का जो अनुभव करने वाला अर्ची मार्ग है, उस मार्ग से भी वो वंचित हो गया। कर्म नहीं किया ना, अब देव मार्ग से जा नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार का कर्म संपन्न नहीं हुआ तो उस मार्ग से भी नहीं जा सकता है। नापि केवल कर्म फलम पितृलोक अनुभूति, न तो उसने इस प्रकार का कर्म किया जिससे पितृलोक की प्राप्ति हो, तो पितृलोक से भी वंचित रह गया। धुमारी मार्गेण, धुमारी मार्ग के द्वारा कर्माणाम उपासनाम च त्यक्त्वात्, इस प्रकार से कर्म और उपासना दोनों का उन्होंने त्याग कर दिया। ज्ञान से मुक्ति होगी, ज्ञान से आश्रय लिया। अधिकांश ऐसा होता है जब व्यक्ति को होता है इसी से ही मेरा काम सिद्ध होना है, तो दूसरे साधन गौण हो जाता है। और वास्तव में समझो कि दोनों से ज्ञान होने वाला नहीं है। उपासना मार्ग या कर्म कांड से ज्ञान होने वाला नहीं, उससे ज्ञान छोड़ दिया। लेकिन ज्ञान न होने के बाद जो उसको श्रेष्ठ मार्ग, संसार के अंदर कुछ अच्छा मार्ग जो था, देव मार्ग और ये प्रत्यान मार्ग, ये दोनों मार्ग से वंचित हो गया, वो दोनों मार्ग नहीं हुआ। अतः एतादृशो योग भ्रष्ट, इसलिए इस प्रकार का योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है कीटादि भावेन नष्टा गतिम इयात इति अज्ञत्वे सति, इस प्रकार का जब व्यक्ति नष्ट योग भ्रष्ट होता है तो कीटादि भाव से, कीट पतंग आदि भाव से कष्टाम, कष्ट देने वाली गति को इयात मैंने प्राप्त करे, क्यों
अज्ञत्य सती, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञानी माना गया। तो अब वो उधर अर्ची मार्ग नहीं गया, धूम मार्ग गया, तो उसको जाना पड़ेगा कीटादि मार्ग में। तो कहते इसको स्थिति आ जाएगी। देवायन प्रतिमार्ग मार्ग संबंधित्वात् वर्णाश्रमाचार भ्रष्टवत। और फिर क्या हो गया, देवयान और पितृमान, देवयान और पितृयान मार्ग जो है उससे संबंधित न होने के कारण संबंधित्वात् वर्णाश्रम आचार भ्रष्ट। अब वर्णाश्रम आचार, क्योंकि वर्णाश्रम में ये देवयान और पितृमार्ग का एक प्रकार कर्म करना होता है, उपासना आदि कर्म करना होता है, लौकिक कर्म करने पड़ते हैं वर्णाश्रम के अनुसार। वो भी कर्म नहीं किया तो उसी से भ्रष्ट हो गया। कर्म करता तो मैं उस रास्ते पर तो था ना। तो कहते वर्णाश्रम आचार भ्रष्टत्वाद अथवा कष्टाम गति विन्यायात, क्या कष्टपूर्वक गति को प्राप्त नहीं करेगा। शास्त्र निंदित कर्म शून्यत्वाद, यद्यपि उसने शास्त्र से निंदित कर्म उसने नहीं किए, मतलब शुभ कर्म नहीं किए, तो अशुभ कर्म भी तो नहीं किया। तो अशुभ कर्म न करने से वामदेववत उसका जीवन जो है संशय पर्याकुल बना, संशय से युक्त माना जाएगा। उसका जीवन जो है संशय से युक्त माना जाएगा। उसको लगेगा कि मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या गति होगी, मेरी क्या स्थिति होगी। ये एक स्वाभाविक व्यक्ति को, अब उस रास्ते से आप भटक गए, जो दूसरा रास्ता तो आप चले नहीं, तो आपके मन में होगा मेरा क्या होगा। तो इसी प्रकार से अर्जुन कहते ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। ये प्रश्न जो है ये था, इसी प्रश्न को यहाँ पे श्लोक में बताना चाहते हैं। आए समझ में आप। अर्जुनवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। एक होता है यति, अयति होता है ना, अयति किसको कहते हैं? अयति इण गताओ, अयति का अर्थ यहाँ इण पर का अय विसर्ग होता है। है। भुआदिगढ़ जो होता है उसमें विसर्ग नहीं होता ना, अयति यहाँ विसर्ग है। तो विसर्ग होने के कारण यहाँ पर वो जो भुआदिगढ़ की धातु ने लट लकार नहीं है। यहाँ क्या है, नए समास है, यति के साथ नए समास। अब नए समास होने के मतलब यति का मतलब यत्न करना, यत्न प्रयत्न करना, और अयति मैंने जो प्रयत्न पूरा नहीं करता है, समझे, तो पूरा प्रयत्न नहीं करना। श्रद्धयोपेत, श्रद्धा से उपेत युक्त है, पूर्ण रूप से शास्त्रों में श्रद्धा है, लेकिन प्रयत्न उसका पर्याप्त नहीं है। और ऐसा योगाचलित मानस, इस प्रकार का व्यक्ति का योग से मन से विचलित हो गया, अर्थात ज्ञान योग से जिसका मन विचलित हो गया, भटक गया और परमात्मा की प्राप्ति या आत्मानुभूति नहीं कर सका, ऐसा व्यक्ति योग सिद्धिम अप्राप्य, फिर योग सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, अर्थात जीवन मुक्ति जो है उसने प्राप्त नहीं किया। तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, श्रवण मनन निधिध्यास नहीं किया, पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इसके कई कारण बना, एक तो अल्प स्वल्प आयु रही, प्रयत्न पूरा नहीं रहा, और अलब्ध ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार इस सब दोषों के कारण वो प्राप्त नहीं कर सकता। योग सिद्धिम अप्राप्य गच्छति, को जाता है। तो काम गति, किस गति को जाता है, कृष्ण को प्रश्न करता है, कृष्ण काम गति कृष्ण गच्छति कैसे जाता है। ये इसमें प्रश्न था और इसी प्रश्नों के आगे प्राप्त। यति यत्नशील, यति किसको है, यत्नशील प्रयत्न करने वाला, अल्पार्थी नहीं, अल्पार्थ अल्प ने न निषेध में नहीं है, नए जो है निषेध में नहीं है, नए अल्पार्थ पे बहुत स्वल्प प्रयत्न किया, ऐसे मैंने अत्यंत स्वल्प प्रयत्न किया,
अयतिर अल्प प्रयत्न अल्पयत्न श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु और वेदांत वाक्यों में विश्वास बुद्धि रूप पेतो युक्त, गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास बुद्धि से युक्त ऐसा युक्त व्यक्ति जो है श्रद्धा सद्धूपेतो श्रद्धा च स्वचरितानां समाधीनाम उपलक्षणम। ये श्रद्धा यहाँ शब्द दिया ना कि उनके सहचर है, उसका उपलक्षण। सहचर कौन है? जिससे जो छः थे ना, श्रद्धा उपराम समदम श्रद्धा समाधान उपराम, ये इसके साथ इसको बताया। वो कैसा होता है कि शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु, शांत जिसने मन को शांत कराया, दांत जिसने इंद्रियों को दमन कर लिया है, उपरति जो इस संसार से ऊपर उठ गया है, भेदभाव से ऊपर, तितिक्षु द्वंद्व को सहन करने की शक्ति है, श्रद्धान्वित अत्यंत पूरी निष्ठा श्रद्धा है ऐसा व्यक्ति, ऐसा होकर के भूत्वा आत्मैव आत्मनं पश्यति, आत्मा में ही, अपने आत्मा में ही सबको देखता है। ऐसा व्यक्ति जो है इति श्रुते तेन नित्यानित्य वस्तु विवेक, इससे नित्य और नित्य वस्तु का उसने विवेक प्राप्त किया है। यह मात्र भोग विराग हुआ है, अर्थात इस लोक और परलोक में जिसे भोग को वैराग्य से अपने मन से निकाल दिया है। समदम उपरति इत्यादि मुमुक्षता, हाँ, संपन्न हो करके मुमुक्षता को प्राप्त हुआ है। इति चेति साधन चतुष्टय संपन्न, ऐसा साधन चतुष्टय गुरु उपसत्य, गुरु के पास जा करके वेदांत वाक्य श्रवणादि कुर्वन, वेदांत वाक्यों का श्रवणादि करता है। परमायुष परम आयुषो अल्पत्वेन, पर आयुष की अल्पता है, आयुष की अल्पता कम है। मरण काले के मरण काल के समीप में है, तो इंद्रियाणाम व्याकुलत्वेन। अब क्या होता है कि जब मरण निकट होता है ना, तो वो आया ना उसमें कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अद्यैव मे विश्रुतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। वात पित्त कफ से जब गला घर घर करने लगेगा तो आपका स्मरण कब होगा? इसलिए आज ही मेरा चित्त जो है आपके चरण में लग जाए। तो यहाँ पर मरण काल आने पर हम इंद्रिय एकदम व्याकुलता को प्राप्त कर लेती है। साधनानुष्ठान असंभवात, साधन का अनुष्ठान संभव न होने के कारण है चलितवानस, मन जो एकदम चलायमान हो जाता है, मन भटक जाता है, मन अस्थिर हो जाता है। योगाश्रवणादि परिपाकलब्ध जन्म न तत्व साक्षात्काराचरित, योग के माध्यम से, श्रवण मन इत्यादि के माध्यम से परिपाकलब्ध, परिपक्व होना चाहिए, ऐसा जन्मनस तत्व साक्षात्कार काराचरितम, तत्व साक्षात्कार से चलित भटका हुआ मन, तत्व साक्षात्कार से भटका हुआ मन, तत्फलम अप्राप्त मानसम, उस फल को अप्राप्त अर्थात साक्षात्कार के बाद जो जीवन मुक्ति प्राप्त होना चाहिए वो जीवन मुक्ति से रहित ऐसा मन जो है, यस्य स योग निष्पत्ति व अप्राप्य, योग निष्पत्ति अप्राप्य, योग की निष्पत्ति प्राप्त न होने के कारण योग सिद्धिम, योग संसिद्धिम तत्व ज्ञान निमित्तम अज्ञान तत्कार्य निवृत्ति, योग सिद्धि न होने के कारण तत्वज्ञान निमित्तात् अज्ञान तत्कार्य निवृत्ति, अज्ञान और उसके कार्य की निवृत्ति होनी चाहिए, निवृत्ति
अपुनरावृत्ति पुनरावृत्ति फिर न हो, तो इत्यादि चीज अप्राप्य, उसको न प्राप्त करते हुए तत्वज्ञ एवं मृतसन, इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, ऐसी परिस्थिति में जब मृत्यु होती है इसके बाद स काम गतिम कृष्ण गच्छति, किस प्रकार की गति को प्राप्त करता है? गतिम सुगतिम दुर्गतिम वा, गति को प्राप्त करता है, दुर्गति को प्राप्त करता है। क्या होता है? ये सब चीज़ जो है कर्माणाम परित्यागाद ज्ञानस्य चानुत्पत्ति, कर्म के परित्याग से ज्ञान की अनुत्पत्ति होती है। शास्त्रोक्तम मोक्ष साधनानुष्ठानम, तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से जब व्यक्ति होता है तो उसकी आगे क्या दशा होगी, इसने जो साधना की है उसका किस प्रकार से उसको आगे फल मिलेगा, किस प्रकार से लाभ मिलेगा, ये प्रश्न जो है अर्जुन का भगवान कृष्ण के प्रति है। उसका आगे का आपने कल करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।